तो दोस्तों स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। अरे श्रीजी वाले भैया, क्या आप हर समय YouTube पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस आइडिया बताते रहते हो? कभी हम जैसे मेहनती लोगों के लिए भी कुछ बिजनेस आइडिया बता दिया करो जो कम से कम बजट में स्टार्ट हो जाएं और जिनकी डिमांड कभी ना कम हो और जो बचत भी अच्छी खासी दें। कोई ऐसा आइडिया हमें भी बताओ। आप चलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप बैठिए, मैं बता। तो आप बताओ। तो भाइयों, इनके अलावा कमेंट बॉक्स में राजू और इलियास ने भी लगभग सेम सवाल पूछा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फैब्रिकेशन बिजनेस के बारे में। आयरन फैब्रिकेशन का बिजनेस एक ज़बरदस्त मुनाफा देने वाला बिजनेस है और इसको कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि लोहे के गेट, ग्रिल, जंगले बनाना या फिर स्टील के गेट, ग्रिल और जंगले बनाना। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा हट के करेंगे। आज हम बात करेंगे आयरन फैब्रिकेशन में आयरन और स्टील के फर्नीचर बनाने के बारे में। भाइयों, आयरन फैब्रिकेशन में आयरन फर्नीचर बनाना, स्टील फर्नीचर बनाना सबसे ज़्यादा मुनाफे का काम है। उसके अलावा इसकी ज़बरदस्त डिमांड बढ़ने के पीछे कारण है कि एक तो आयरन का और स्टील का फर्नीचर जगह बहुत कम घेरता है, दूसरा इसमें मजबूती भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। दोस्तों आयरन फर्नीचर की डिमांड स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, दुकानों और अब तो घरों पर भी लगातार बढ़ने लगी है। डिमांड की हुई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आयरन पाइप को कटिंग मशीन से काट लिया जाता है। अब इन्हें बेंडिंग मशीन से शेप के अकॉर्डिंग बेंड कर दिया जाता है। इसके बाद वेल्डिंग मशीन से वेल्ड करके फर्नीचर को तैयार कर दिया जाता है। अब तैयार फर्नीचर को ग्राइंडिंग मशीन से ज़रूरत के हिसाब से वेल्डिंग को ग्राइंड करके प्लेन कर दिया जाता है। स्टील फर्नीचर को पेंट की आवश्यकता नहीं होती, मगर आयरन फर्नीचर को स्प्रे पेंट मशीन से पेंट करा लिया जाता है। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्लाई या लकड़ी को फिट कर दिया जाता है। इस तरह फर्नीचर रेडी हो जाता है। आयरन फर्नीचर को बनाने के लिए मुख्य रूप से आयरन कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, स्प्रे पेंट मशीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल को डिमांड के हिसाब से थोक आयरन स्टोर से परचेस कर लिया जाता है। भाइयों, आयरन फैब्रिकेशन फर्नीचर का बिजनेस लगभग 1 लाख रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें सारी मशीन्स और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल भी आ जाता है। फैब्रिकेशन बिजनेस में प्रयोग होने वाली मशीन्स का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। आप वहां से पर्टिकुलर साइट पर जाकर हर मशीन का पूरी तरह डिटेल पता कर सकते हैं और उनके अलग अलग रेट्स भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस को करने के लिए लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होगी और इस बिजनेस को अच्छे से करने के लिए कम से कम 2 स्किल्ड वर्कर और 2 अनस्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको इस बिजनेस को रन कराने के लिए 5 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर बचत की बात की जाए तो आप फैब्रिकेशन फर्नीचर के बिजनेस के थ्रू 50% से लेकर 100% तक की बचत बहुत आसानी से ले सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आयरन फर्नीचर को ऑफलाइन सेल करने के लिए आपको अपनी डिज़ाइंस की एक फ़ोटो बुक प्रिंट करानी होगी, जिसे आप अपने कस्टमर को दिखा सकें और वहां से आप ऑर्डर ले सकें। आयरन फर्नीचर के ऑर्डर लेने के लिए आप स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नर्सिंग होम्स और इसके अलावा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज में भी संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप आसानी से ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा अपने तैयार प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट का सहारा ले सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट मेंशन करके बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे रेट पर सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आप फेसबुक पर एक पेज तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी तैयार की गई डिज़ाइंस की फ़ोटो डाल सकें। वहाँ पर आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे कस्टमर आपसे आसानी से कांटेक्ट कर सके और आपको ऑर्डर दे सके।
अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट बनवाकर वहां पर भी अपने तैयार किए गए फर्नीचर्स की डिज़ाइंस और उनके प्राइस मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल कई गुना बढ़ जाएगी। तो भाइयों, ज़बरदस्त फ़ायदे वाले इस बिज़नेस को करके आप भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिजनेस आइडिया बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भाइयों, आप भी किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए भैया से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए श्री जी एटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं।